नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर बैतूल से है, जहां एडीजे और उनके बेटे की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। एडीजे और उनके बेटे को जहर दिया गया था, आटे में मिलाकर। बताया जाता है कि दोनों को जहर खिलाया गया था। एडीजे की महिला मित्र ने आटे में जहर मिला दिया था। पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान था। एडीजे ने से लाखों रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और अब जाकर इस मामले में खुलासा हुआ है। तो बैतूल से ये बड़ी खबर है, एडीजे और उनके बेटे की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। आटे में जहर मिलाकर एडीजे और उनके बेटे को दिया गया था। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, एक बार फिर विस्तार से बताइए पूरा मामला। महिला मित्र किस तरह का ये विवाद था और क्या क्यों पूरे परिवार को ही खत्म करने का महिला ने प्लान बना लिया? जी देखिए प्रशांत, ये जो मामला है इसमें बड़ा खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी की एक महिला मित्र थी, रीवा निवासी, जिनका नाम संध्या सिंह है। उनके साथ 10 साल से वो संपर्क में थे। उनकी ही मदद से संध्या सिंह ने एक एनजीओ बना रखा था और वो उनका जहां जहां पर भी ट्रांसफर होता था एडीजे का, वो उस जिले अधिकारियों से और अन्य संस्थाओं से उस एनजीओ को काम दिलवाते थे। तो इस एनजीओ की वजह से एडीजे और जो मुख्य आरोपी बनी है महिला, इन दोनों के बीच में लाखों रुपए के लेन देन का मसला चला आ रहा था। और मालूम ये चला है कि एडीजे ने इस महिला से लेन देन को लेकर के कुछ पैसे उन्हें लेने थे महिला से, उसको लेकर काफी दिनों से इनका विवाद चल रहा था। और तब से ही महिला के दिमाग में ये बात आ गई थी कि एडीजे सहित उनके पूरे परिवार को खत्म करना है। महिला ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने एडीजे को कहा कि जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं उसे दूर करने के लिए आप थोड़ा सा आटा भिजवाइए और उसमें उसे एक तांत्रिक उस आटे को अभिमंत्रित करके देगा तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एडीजे भी उसकी महिला की बातों में आ गए। उन्होंने आटा दिया महिला को खुद ले जा करके, और महिला ने उस आटे में तांत्रिक से जहर मिलवाकर एडीजे के पास बैतूल में लाकर दिया और उसी आटे को खा करके एडीजे और उनके दोनों बेटे जो है पॉइजनिंग का शिकार हुए थे और एडीजे और उनके बड़े पुत्र की इस मामले में मौत हुई है। फिलहाल बैतूल पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आटे के सैंपल अभी आने बाकी हैं, लेकिन पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि आटे की वजह से ही जो है ये मौत हुई है। इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया है कि जो महिला है वो काफी शातिर है। आरोपी महिला पुलिस गिरफ्त में आ गई है। जी हाँ, देखिए जो मुख्य आरोपी महिला है, जो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है और एडीजे की करीबी मित्र भी थी, वो इस गिरफ्तार हो चुकी है। और उसी ने ये पूरा जो प्लान मर्डर किया था, वो उसके बारे में जानकारी पुलिस को दी है। बिल्कुल, लेकिन अभी और कुछ सूत्र खुलने स्वाभाविक है कि बाकी होंगे। पुलिस आगे जांच करेगी, क्योंकि आप बता रहे हैं इसमें तांत्रिक भी इन्वॉल्व है, एनजीओ भी इन्वॉल्व है। किस तरह का ये लेन देन था, और अगर चूंकि जांच होगी तो ये बहुत कुछ हद तक साफ होगा कि ये जो पूरा व्यवहार होता था एनजीओ को काम दिलाने का, अनैतिक था। इसमें कुछ और भी चीजें निकलेंगी ऋषु? जी हाँ, देखिए अभी इसकी कई परतें खुलना बाकी है। पुलिस ने ये बताया है कि इस मामले में आरोपियों की संख्या अभी बढ़ सकती है। वहीं ये जो एनजीओ है वो किस तरह से काम कर रहा था या बिना काम किए ही इसे पेमेंट्स किए जा रहे थे, कितना इनका ट्रांजैक्शन था, एक अहम सुराग पुलिस ने ये भी बताया है कि एडीजे और महिला जो आरोपी बनी है उनके बीच में काफी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनके भी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। किस माध्यम से ये पूरे ट्रांजैक्शन किए गए, कहाँ से वो पैसा आ रहा था, इस पूरी बात की भी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। वहीं अभी जो जहर जो दिया गया था उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है कि किस तरह का जहर था, क्या वो न्यूरोटॉक्सिक कोई पॉइजन था या कोई अलग तरह का जहर दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी सामने आना बाकी है कि क्या जो महिला आरोपी बनाई गई है केवल वही आरोपी है या उसके ऊपर भी कोई उसे ऑपरेट कर रहा था। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन से ही कुछ और जो तस्वीरें वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि एडीजे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का प्लान इस महिला ने बनाया था। शुक्रिया ऋषु आपका। अगली खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा अधेड़ के साथ बर्बर तरीके से मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक पुलिसकर्मी एक शख्स को डंडे से ताबड़तोड़
पीट रहा है। और ऐसे में जब डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को आम जनता से सख्ती से पेश नहीं आने का आदेश दिया है, तब इस तरह की तस्वीरें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के डिगमा का है, जहां सोमवार की शाम लगभग 7 बजे पीड़ित व्यक्ति की दूध लाने की बात पर विवाद हो गया। वाद विवाद बढ़ने पर आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी पुलिसकर्मी लगातार उस पर दबाव बना रहा है कि थाने में शिकायत करने नहीं जाना है। तो ये तस्वीरें अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आई हैं। एक अधेड़ के साथ पुलिस ने बर्बर तरीके से मारपीट की थी और सीसीटीवी फुटेज, यही कहें कि तस्वीरें साफ हैं। ये उस स्थिति में ये हालात हैं जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने साफ किया है कि सख्ती नहीं बरतनी है आम जनता के साथ। हमसे वीडियो हम लोग को मिला हुआ है। जो व्यक्ति उसमें दिख रहा है वो पहले भी 376 का आरोपी रहा है। अभी तक हम लोगों को इसमें कोई लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे शिकायत प्राप्त होगी हम इस पर जांच करके कि किन परिस्थितियों में घटना हुई है हम अच्छे से जांच करके कार्रवाई करेंगे। और मुकेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मुकेश, इस मामले में कोई एक्शन हुआ क्या अभी तक? चलिए, दूसरी बात, सवाल एक और भी ये कि जो अधेड़ है वो ये भी कह रहा है कि इस मामले में दबाव भी बनाया जा रहा है उससे कि शिकायत ना की जाए आगे। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत, जो पूरा ये मामला सामने आया है पुलिस की बर्बरता का, इसमें इसके खिलाफ डीजीपी ने खुद एक बार कहा है और आदेश भी जारी किया था कि किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार पुलिस ना करे लॉकडाउन के दौरान। लेकिन वैसा ही देखा गया, जब एक शिकायत पर 112 वहां पर पहुंची तो उसका जो आरक्षक का जो प्रभारी होता है 112 का प्रभारी आरक्षक जितेंद्र है, वो वहां पर पहुंचा और वो अधेड़ से मारपीट करने लगा। और मारपीट के बाद सबसे दुखद जो बात सामने आ रही है कि उसकी मारपीट की शिकायत करने उसे जाने नहीं दिया जा रहा है और 24 घंटा वो 112 को लेकर उसी स्थान पर खड़ा है कि वो उसके घर के सामने खड़ा है कि वो पुलिस स्टेशन तक ना पहुंच पाए। और इस मामले में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान आ रहा है प्रशांत, वो भी काफी निंदनीय कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय ये कह रहे हैं कि जिस आरोपी के साथ, जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसके साथ पुलिस अधीक्षक ने मारपीट की है, वो पहले से 376 का आरोपी रहा है। तो क्या 376 का आरोपी रहने से लगातार पुलिस मारपीट करती रहेगी? ये सवाल अभी भी जिंदा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई है। जी नहीं, हम ये भी सुन रहे थे जो बयान है अधिकारियों का कि शिकायत आने दीजिए, शिकायत के बाद कार्रवाई करेंगे, शिकायत में क्या स्थिति साफ होती है। लेकिन जब पुलिसकर्मी शिकायत करने ही इस अधेड़ को नहीं जाने दे रहा है, तब फिर जांच कैसे होगी? पुलिस आला अधिकारियों को ये तस्वीरें, ये विजुअल नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए प्रशांत, निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हो चुका है और ऐसा नहीं है कि वायरल वीडियो पुलिस के अधिकारियों तक नहीं पहुंचा होगा। हालांकि वो इंसान जिसके साथ मारपीट हुई है वो पुलिस तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन वायरल वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंच चुका है और पुलिस अधिकारियों को मीडिया कर्मियों ने भी दिखाया कि ये लगातार ये ऐसी हरकत कर रहा है जितेंद्र नाम का जो आरक्षक है, और फिर उसने ऐसी हरकत की है, मारपीट की घटना सामने। इसका इस बात तो वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया और वो वायरल भी हुआ है। तो पुलिस अधिकारियों तक की पूरी जानकारी है कि उसकी मारपीट की है, उन्होंने वीडियो भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमितेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें विचलित भी करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पीड़ित है वो पुलिस के पास भी अभी तक शिकायत करने नहीं जा पा रहा है, चूंकि जो आरोपी पुलिसकर्मी है वही पहरा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में लॉकडाउन का जायजा लेने शहर भ्रमण पर निकले जिले के कलेक्टर और एसपी का दिल उस वक्त पसीज गया जब एक बुजुर्ग महिला शहर के भद्रकाली मंदिर के सामने चना मुर्रा बेचते दिखी। गरीबी और तंगहाली में महिला पेट पालने के लिए मुर्रा बेच रही थी। इसी बीच कलेक्टर और एसपी गाड़ी से नीचे उतरे और महिला का हालचाल जाना। उसके बाद उसके सभी सामान खरीदकर महिला को घर जाने को कहा। महिला को उन्होंने मास्क भी दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। आपका सामान बिक गया ना? लो, आप सामान सब कुछ ऐसा आपको दे दो और आप घर जाओ, ठीक है?
खबर रायपुर से। नक्सल शहीदी सप्ताह को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निर्देश दिए हैं। सभी थानों कैंपों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्री के जरिए दिए गए हैं। डीजीपी और बस्तर रेंज के आईजी और एसपी को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नक्सली इस दौरान दरअसल ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इसी के मद्देनजर ये आदेश गृह मंत्री के हैं। नक्सलियों के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरतने के ये निर्देश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हैं। क्योंकि नक्सली शहीदी सप्ताह इस वक्त चल रहा है और कहीं ज्यादा एक्टिव नक्सली इस वक्त नजर आते हैं। के द्वारा नक्सली एडीजी के डीजी जो हमारे डीआईजी आईजी हैं सर, जो नक्सल ऑपरेशन या इंट देखते हैं, उन सबको निर्देश इस समय विशेष तौर पे दिया जाता है। फोर्स की तैनाती की जाती है और बारीक नजर हर घटनाक्रम। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भारत पहुंचा राफेल लड़ाकू विमान। अंबाला एयरबेस पर भी राफेल की लैंडिंग। राफेल को दिया गया वाटर सैल्यूट। एयरबेस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारतीय वायु सीमा में राफेल का हुआ जोरदार स्वागत। जबलपुर में निजी स्कूलों में फीस लेने का मामला। हाईकोर्ट से मिली अभिभावकों को बड़ी राहत। फीस नहीं भरने पर नहीं कटेंगे स्कूलों से बच्चों के नाम। अगली सुनवाई तक नहीं काटे जाएंगे बच्चों के नाम। 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर में डुमना टाइगर सफारी बनाने का मामला। टाइगर सफारी के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। डुमना नेचर पार्क में टाइगर सफारी नहीं बनाने की मांग। दूसरी जगह पर टाइगर सफारी बनाने की मांग की गई। अगले हफ्ते हो सकती है मामले पर सुनवाई। खबर भोपाल से। राम मंदिर भूमि पूजन में एमपी के नेताओं को न्योता। भूमि पूजन में शामिल होंगे एमपी के 2 बड़े नेता उमा भारती और जयभान सिंह पवैया शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। मंदिर आंदोलन में सक्रिय थे दोनों नेता। सतना में मादक पदार्थों के तस्कर के घर चला बुलडोजर। अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा का 5 मंजिला मकान जमींदोज। एसडीएम दिव्यांग सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई। 4 दिन पहले जस्सा सहित 6 गुर्गे को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। 35 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। उमनिया गांव के पास की घटना। घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। माल ढोने वाले वाहन से ले जाए जा रहे थे मजदूर। भिंड में बड़ा हादसा टला। बेकाबू ट्रॉला मकान में जा घुसा। NH 92 पर हुआ हादसा। घर में बंधे 2 जानवरों की हादसे में मौत। ट्रॉला चालक भी हादसे में हुआ घायल। जबलपुर में एक बार फिर से भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। जिला प्रशासन की टीम ने रांझी के मोहनिया इलाके में कार्रवाई की और 2 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे को हटाया। 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर दिलशाद खान नाम के शख्स ने कर रखा था कब्जा। भोपाल में विवादों में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा। भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। कांग्रेस ने उठाया भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। जबलपुर में एक्सपायरी डेट बदलने वाले गिरोह पर शिकंजा। अंबेडकर कॉलोनी में 4 गोदाम पर देर रात पुलिस का छापा। दूसरे दिन भी पुलिस ने गोदामों को खंगाला। बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई डेट के स्टिकर और FMCG प्रोडक्ट्स मिले। 2 दिन पहले पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर कार्रवाई। ग्रीन सिटी और चांडाल भाटा में भी कई गोदामों पर मारे गए थे छापे। टीकमगढ़ के ऊर्जा नगर परिषद कार्यालय के सामने करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत। पोल पर चढ़कर सुधार रहा था बिजली विभाग की लापरवाही। सुधार के दौरान चालू थी बिजली की सप्लाई, तभी करंट की चपेट में आया कर्मचारी। 15 मिनट तक पोल पर ही लटकता रहा। बड़वानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा अस्पताल। वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है कोरोना का मरीज को घर लेने नहीं पहुंची एम्बुलेंस। शासकीय कर्मचारियों ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने की दी थी जानकारी। होशंगाबाद निवासी निजी कंपनी में कार्यरत एक युवक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर अपनी ही बाइक से PPE किट पहनकर पहुंचा पवार खेड़ा कोविड केयर सेंटर। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। छतरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की खुदकुशी। कोविड सेंटर में फांसी लगाकर दी जान। 3 दिन पहले कोविड सेंटर में हुआ था भर्ती। महुआ रोड स्थित कोविड सेंटर में हुआ था भर्ती। 35 वर्षीय मरीज ने सेंटर में देर रात लगाई फांसी।
छतरपुर में कोरोना से मरे मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कहा ऑक्सीजन ना होने की वजह से कोरोना संक्रमित मरीज की गई जान। जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। इंदौर स्थित कंप्यूटर बाबा के आश्रम को नोटिस पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। कंप्यूटर बाबा के आश्रम का दौरा करेंगे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायकों ने दी प्रशासन को चेतावनी। सीधी में 2 नन्हे शावकों से गुलजार हुआ संजय टाइगर रिजर्व। T21 बाघिन ने 2 शावकों को दिया जन्म। बाघिन के साथ 2 नन्हे मेहमान कैमरे में कैद। टाइगर रिजर्व जोन में लगे कैमरे में कैद। T21 बाघिन को बांधवगढ़ से लाया गया था। जारी है कोरोना से जंग। भोपाल में लॉकडाउन का 5वां दिन। कोरोना के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। भोपाल में कोविड सेंटर में हंगामा। देर रात लोगों ने किया हंगामा। अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा। पुलिस ने लोगों को दी समझाइश। एमपी में 29,000 के पार कोरोना के केस। राजधानी में आज अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। आज भोपाल में मिले 246 कोरोना केस। बड़वानी में भी 102 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ग्वालियर में मिले नए 80 कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में 74 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 74 नए मरीज आए सामने। 2 दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। अभी 2016 मरीजों का चल रहा इलाज। ईद और राखी के त्योहार को लेकर 30 जुलाई से 4 अगस्त तक खुलेगा पूरा इंदौर शहर। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम शिवराज के कोरोना संक्रमित होने पर सवाल उठाने वाले युवक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। लिखा आलोचनाओं से क्रोधित नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और एमपी पुलिस की कार्रवाई है अलोकतांत्रिक। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक बाद एक बार फिर रुक एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाई बड़ी कामयाबी। पेट के कीड़े मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन से किया कोरोना का सफल इलाज। अब तक 150 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बयान। पार्टी के कुछ नेता चल रहे हैं नाराज। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं से भी कुछ नेता नाराज। 9 तारीख को अगली बैठक होगी। सभी से नाराजगी दूर करने के लिए होगी चर्चा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर की तारीफ। पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाई। गुना के हनुमान टेकरी मंदिर में सीएम के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन किया गया। कांग्रेस संगठन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कसा तंज। कहा कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर बड़ी अंतर्कलह उभर कर आई सामने। बुजुर्ग और युवा नेताओं में सियासी घमासान। इधर कांग्रेस की सियासत वाली चिट्ठी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। और बड़ी खबर रायपुर से है। जनप्रतिनिधि और पत्रकारों को नक्सलियों से खतरा है। दंतेवाड़ा के एसपी ने खतरा जताया था। एएसपी के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान है। बस्तर में किसी को नहीं है कोई खतरा, ये कहना है ताम्रध्वज साहू का। ठेकेदार और पत्रकारों को नक्सली क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। नक्सल शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली क्षेत्रों में नहीं जाएं, तो ये अपील ताम्रध्वज साहू के जरिए की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में किसी को कोई खतरा नहीं है। साथ ही ठेकेदार और पत्रकारों को नक्सली क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं ताम्रध्वज साहू। खासतौर से नक्सली शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली क्षेत्रों में ठेकेदार और पत्रकार ना जाए। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के एसपी ने खतरा जाहिर किया था। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये खतरा जाहिर प्रशासन की तरफ से किया गया था, लेकिन अब खुद गृह मंत्री इसे खारिज कर रहे हैं। हालांकि सलाह भी दे रहे हैं कि वो पत्रकार और ठेकेदार इस दौरान नक्सली क्षेत्रों में ना जाए। दंतेवाड़ा एसपी ने कहा था कि खतरा है, जनप्रतिनिधि हैं, ठेकेदार हैं, पत्रकार हैं जो वहां पे काम करते हैं, उनके लिए खतरा है जान का। लेकिन गृह मंत्री ने इस बात को ये कहा है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर वो जो नक्सल इलाके हैं, जहां नक्सल क्षेत्र है, वहां पर वो अंदर ना जाएं।
जिस तरह से क्योंकि ठेकेदार वहां पर अंदर काम कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य वहां पे चल रहे हैं। वहां पर अभी जो नक्सली सप्ताह है 28 से लेकर 3 अगस्त तक वहां पर न जाए, क्योंकि नक्सली इस दौरान एक बड़ी क्योंकि वारदात करने के फिराक में रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार जो पुलिस प्रशासन और नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली है कि अगर कोई घटना होती है, इसीलिए पहले उन्होंने आगाह किया है, विभाग ने आगाह किया है। लेकिन जिस तरह से खतरे की जो बात है बिल्कुल, इसलिए पहले हिदायत भी दे दी गई है कि आप इस ड्यूरेशन में नक्सली क्षेत्रों में ना जाएं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।